तो प्रिय दोस्तों, आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि पाप और महापाप, यानी पाप किस तरह का होता है और महापाप किस तरह का होता है। तो आज के वीडियो में हम कुछ ऐसा ही चर्चा करेंगे, तो कृपया वीडियो ज़रूर पूरा देखें, तभी किसी मकसद का हल पूरा निकल पाएगा। तो प्रिय सज्जनों, जैसा कि सबसे पहले हम बात करते हैं पाप, ठीक है। तो पाप तो कई प्रकार से हो जाते हैं, कई कारणों से पाप हो जाता है, हम पापी कहलाने लगते हैं। किसी को पीड़ा देना, दुख देना, किसी का नुकसान कर देना, किसी का हक छीन लेना, किसी का चोरी कर लेना, माने कई प्रकार से पापी हम कहला जाते हैं अगर ऐसा कर्म हम करते हैं तो, ठीक है ना। पर कुछ ऐसे पाप होते हैं जो महापाप होते हैं, तो इसके विषय में हम अब बात करते हैं। तो प्रिय सज्जनों, महापाप भी कई कारणों से होता है, पर हम आज एक विशेष प्रकार के कारण के बारे में हम बात करेंगे जो महापाप कहलाता है, ठीक है। तो प्रिय सज्जनों, जैसा कि मान लीजिए हमें तो अपने जीवन में हमेशा अच्छा कर्म करना ही चाहिए, किसी की सहायता कर दें, मदद कर दें, भला कर दें, ऐसा हमें करना ही चाहिए, ठीक है। पर हमें कभी किसी के साथ जीवन में खिलवाड़ नहीं करना चाहिए, किसी के साथ, किसी के भावनाओं के साथ खेलना नहीं चाहिए। प्रिय सज्जनों, प्रिय दोस्तों, कुछ लोग इस दुनिया में ऐसे भी लोग मिलते हैं, यह कलयुग है, कि किसी के भावनाओं के साथ खेलना पसंद होता है उनको। कोई गरीब है, कमज़ोर है, बेबस है, मुसीबत में फंसा हुआ है, उसके साथ उपहास करते हैं, उसे आशा उम्मीद देते हैं कि हम आपका भला कर देंगे, आपका सहायता कर देंगे। और वह बेचारा जब उनके पास सहायता के लिए जाता है, क्योंकि मुसीबत तो है उसके पास, तो सहायता के लिए तो जाएगा ही, जब कोई आश्वासन देगा तो जाएगा ही, और फिर उसे ठोकरें मार देते हैं। ऐसा ठोकर मारते हैं कि वह उस दुख को कभी भूल नहीं पाता। तो प्रिय सज्जनों, ऐसा कर्म हमें अपने जीवन में कभी नहीं करना चाहिए। अगर हम किसी के भावना के साथ खेलते हैं, किसी का उपहास करते हैं, खिल्ली उड़ाते हैं, मजाक करते हैं, किसी को आश्वासन देकर, भरोसा देकर और फिर ठोकरें मारते हैं, ऐसा कर्म महापाप का कहलाता है। प्रिय सज्जनों, ठीक है, हमें किसी की सहायता करना चाहिए। अगर मान लीजिए हम किसी कारणवश किसी का सहायता नहीं कर सकते, या कि सहायता करने लायक नहीं है, या कि कर नहीं सकते किसी कारणवश, तो उसे आशा उम्मीद देकर ठोकर नहीं मारना चाहिए। उसे साफ बता देना चाहिए कि भैया यह सहायता हमसे नहीं हो पाएगा, आप किसी और लोगों के पास चले जाओ, तो ताकि उसका समय बर्बाद ना हो, वह बेचारा भटके ना, और किसी अन्य के पास वह जाएगा तो उसका काम हो जाएगा, उसे मदद मिल जाएगी। प्रिय सज्जनों, जीवन में कभी भी पाप कर्म तो करना ही नहीं चाहिए, पर ऐसे महापापों से भी हमें बचना चाहिए कि किसी के साथ भावनाओं के साथ खेलना, खिल्ली उड़ाना, ये काम कभी भी ना करें। प्रिय सज्जनों, जैसा कि जो ऐसा काम करते हैं, किसी के भावनाओं के साथ खेलते हैं, उसे बार बार थोड़ा सा प्यार दे के अपने पास लाते हैं, फिर ठोकर मारते हैं, फिर थोड़ा सा प्यार दे के पास लाते हैं, फिर ठोकर मारते हैं, मानो भावनाओं के साथ खेलने में उन्हें मज़ा आता है। ऐसे लोग भगवान की तरफ से जब सज़ा मिलता है ना, जब भगवान उनकी मजाक करता है ना, जब भगवान उनका खिल्ली उड़ाता है ना, तो फिर उन्हें इस ब्रह्मांड में, इस दुनिया में कहीं जगह नहीं मिलता। प्रिय सज्जनों, ऐसे ही हालत को अगर वेद शास्त्रों के हिसाब से कहा जाए तो नरक भी बताया गया है, प्रेत योनि भी बताया गया है। तो जब इस तरह के व्यक्ति को
जो महापाप की कर्म कर बैठते हैं, अब पाप चाहे जिस तरह का भी हो, है ना। तो जब उन्हें इस ब्रह्मांड में, दुनिया में जगह नहीं मिलता, भटकते रहते हैं, ऐसे स्थित को ही प्रेत योनि कहा जाता है, क्योंकि वेद शास्त्रों में प्रेत योनि का वर्णन है ना, अगर वेद शास्त्रों के हिसाब से हम माने तो। और नरक भी बताया गया है, और नरक ऐसा भी बताया गया है वेद शास्त्रों के हिसाब से कि 10-5 साल की नरक नहीं होती है, पता नहीं कितने लाखों वर्ष के लिए नरक होता है, ऐसा कुछ माना जाता है धार्मिक मान्यताओं के हिसाब से। तो प्रिय सज्जनों, हमें अपने जीवन में ऐसे दुष्कर्मों से ज़रूर बचना चाहिए। हम किसी का मजाक करेंगे, खिल्ली उड़ाएंगे, क्या मिलेगा हमें मिलता कुछ नहीं है। ये तो क्लियर बात है, किसी को पीड़ा, वेदना, कष्ट देने से सुख नहीं मिलता, पर कुछ लोग उसे आनंद मान लेते हैं, मज़ा मान लेते हैं और ऐसी गलती करते रहते हैं। और वो ये नहीं समझते कि आगे ऐसा स्थिति अगर हमारा हो जाए तो हमें कैसा लगेगा। ठीक है, भगवान सब कुछ देखता है। सज्जनों, इस प्रकृति में ऐसा कुछ व्यवस्था है कि वह सब कुछ देखता है, उसके पास सब नोट होते जाता है। जो भी हम कर्म करते हैं, अच्छा करें या खराब करें, और फल निश्चित है, फल को कोई नहीं मेट सकता। हम अच्छा कर्म करेंगे, उसके फल को भी कोई नहीं मेट सकता, और बुरा कर्म करेंगे, उसके फल को भी कोई नहीं मेट सकता। तो प्रिय सज्जनों, आज का वीडियो बनाने का हमारा यही मकसद है कि पाप से भी और महापाप से भी हमेशा बचें और अपने जीवन को सुखी रखें। वेद शास्त्रों के हिसाब से कई जन्मों की जीवन बताई जाती है, तो कई जन्मों का जीवन आप सुखी रखें। ठीक है, और प्रिय दोस्तों, बने रहें हमारे चैनल के साथ। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।